स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। ईद उल फितर से पहले यूपी में जगह जगह सुरक्षा कड़ी की जा रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जारी है, उसी बीच ईद उल फितर का त्योहार पूरे देश में मनाया जाने वाला है। इन्हीं सभी बातों को लेकर यूपी पुलिस के अधिकारी पूरी तरह से सजग और अलर्ट है और भड़काऊ भाईजान की तमाम तरह की नसीहतों की सख्त चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बता दें आपको, मेरठ में ये खबर सामने आई है कि सड़क पर नमाज को लेकर एसएसपी ने चेतावनी दी है। सड़क पर नमाज होगी तो फिर जब्त होगा पासपोर्ट, ये एसएसपी ने साफ चेता दिया है। ईद की नमाज को लेकर पीस कमेटी में बोले एसएसपी, कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। ईद से पहले लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिव, संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में नमाज होगी। इसके साथ पीस कमेटी की बैठक में पुलिस की सख्त हिदायत, सोशल मीडिया पर भी रहेगी पुलिस की नजर। तो सड़क पर नमाज करना जायज नहीं माना जाएगा, यानी कि अगर ऐसा होता है तो फिर पासपोर्ट जब्तीकरण की कार्रवाई होगी। ये एसएसपी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। पहले से चेता दिया गया है, नमाज ईदगाह में ही अदा की जाएगी। के लिए जो दुष्टता का प्रयास करेंगे, सारे संदेश पहले से क्लियर हैं और ये भी क्लियर है कि कानून व्यवस्था में खलल डालने का यदि कोई भी प्रयत्न करेगा तो उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। ना केवल पासपोर्ट जब्ती, ना केवल अन्य मुकदमेबाजी की कार्रवाई, फिर सारी ही सख्त कार्रवाई उन पे होगी। ये मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत लाउड है और उसी निर्देश को दोबारा बताया गया है। यूपी में योगी फोर्स का एक ऐसा बयान आया जिसने बता दिया कि मामला नेशनल हो या इंटरनेशनल, दंगा गैंग का कोई प्रोपेगेंडा यहां नहीं चलने वाला। अलविदा नमाज के मौके पर पीस कमेटी को यह याद दिलाते ये हैं संभल के सीईओ कुलदीप सिंह, जिन्होंने बता दिया कि चाहे ईद हो या फिर अलविदा नमाज, अगर ईरान इजराइल युद्ध के बहाने लोग सड़कों पर आए, माहौल खराब करना चाहा तो इलाज वही होगा जो होता आया है। और साथ ही ये भी कह डाला कि जिसे ईरान से हमदर्दी है वो ईरान चला जाए। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। यानी योगी फोर्स के सिंघम ने साफ कर दिया कि ईरान के नाम पर किसी तरह का माहौल बिगाड़ने वाला प्रदर्शन नहीं चलेगा। 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे। पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। संभल के सीईओ का बयान आया तो इस पर विवाद भी हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तो अब इसका विरोध भी शुरू हो गया। भाई साहब आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। हमें अपने रहबर का पक्ष रखना, वो उनका पक्ष है, वो जो बोल रहे हैं वो बोले, ये हमारा पक्ष है। वो अपनी जुबान से कुछ भी बोल सकते हैं। जो ईरान की फिक्र कर रहे हैं वो ईरान चले जाए और जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उनको इजराइल भी जाना चाहिए, ताकि वो भी जो है ना इस चीज के बारे में थोड़ा समझें और इस चीज को मतलब लें। योगी फोर्स ने वार्निंग दी तो अगर ग्राउंड पर भी दिखा। अलविदा नमाज के मौके पर संभल में कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है। जामा मस्जिद इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस के आरएएफ और पीएसी जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी की जा रही है। 19 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर और लखनऊ जैसे संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, जिससे कि दंगा गैंग का कोई मंसूबा कामयाब न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संभल के सीईओ ने सीधे चेता दिया है और ये वार्निंग जो है अलग अलग जगह दी गई है। और चूंकि ईद आने वाली है तो ये भी साफ कह दिया गया है कि नमाज जो है वो ईदगाह में ही आप करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक लेते हैं। इंद्रेश जी महाराज हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ राजकमल गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ सैयद कैफ हुसैन है, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। सैयद कैफ का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। सैयद कैफ, जो बात कही गई है ईदगाह में नमाज अदा करें, सड़कों पर ना करें, कैसे देख रहे हैं इसे?
नहीं, देखिए ये तो हमारा ईमान भी है कि हमारे किसी भी फेस्टिवल में ऐसी कोई हरकत ना की जाए जिससे आम जनमानस को कोई असुविधा पैदा हो। और रोडों पे नमाज वैसे भी नहीं पढ़नी चाहिए, और ऐसा जो है अगर कोई करता है तो वो हमारी इस्लाम में कबूल नहीं है। उससे हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए हमारे किसी भी धार्मिक कृत्य से। तो रोडों पे नमाज तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए और होती भी नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि रोडों पे नमाज नहीं हो रही है, वो ईदगाह में होती है या जामा मस्जिद है, वहां पे 2 वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है। जब ज्यादा जहाँ भीड़ होती है जिस शहर में, वहां 2 बार नमाज होती है। जी, इंद्रेश जी महाराज भी हमारे साथ है, उनका जरा हम रुक लेते हैं। अगर इनके बयान पे मैं आपको से कुछ कहना चाहूंगा। ये तनख्वाहिए हैं, ठीक है, ये अपनी तनख्वाह से ज्यादा बात बोल गए हैं कि ये पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। ये इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि ये हम बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा तो नहीं, वो अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी है आप लोगों की सुरक्षा की। हमारी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि ये किस प्रावधान में पासपोर्ट जब्त करेंगे। साफ साफ निर्देश हैं जिसमें पुलिस को पासपोर्ट जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा वो मुकदमा कर सकते हैं। जब तक चार्जशीट नहीं दाखिल होती है तो कोई भी पासपोर्ट कहीं भी ना इकट्ठा होता है, ना किसी कंडीशन बेल, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का अधिकार है। और मैं आपको बता दूं, अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, संभल के पुलिस से ये कहा है कि अपने जो आदेश पारित किया है कि कितने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ पाएंगे, ये आदेश पारित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और अगर इतना ही आपको है तो आप रिजाइन दे दिए, नौकरी को छोड़ दीजिए या संभल से जाकर कहीं और अपना ट्रांसफर करा लीजिए। अभी अभी ये खबर आ रही है, आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है। तो ये इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, अपनी तनख्वाह से ऊपर बात कह गए हैं, जिसपे इनको जो है सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। ठीक है इंद्रेश जी महाराज, जो सैयद बात कह रहे हैं यहाँ पर, मैं आ रही हूँ आपके पास राजकमल जी। चले इंद्रेश जी इस पर शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे, राजकमल जी का रुख कर लेते हैं। राजकमल जी, जो बात सैयद कह रहे हैं यहाँ पर, अपनी तनख्वाह से ज्यादा बात कह गए वही कह रहे हैं, लेकिन क्या एक जिम्मेदार अधिकारी का ये हक नहीं बनता कि वो अपने प्रदेश की व्यवस्था को अगर सुधारना चाहता है, किसी दूसरे देश की वजह से अगर हमारे देश में कुछ चीजें खराब हो रही हैं तो ये उसका हक है, ये तनख्वाह इसी चीज की लेते हैं कि वो उस चीज को रोके। अब वो चेतावनी देकर रोकना पड़े, चाहे जैसे रोकना पड़े। पहले तो मैं आपके माध्यम से जो इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं, पास आऊंगी, पहले कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलेगा राजकमल जी। देखिए, पहली बात तो ये जो स्कॉलर्स बैठे हैं इस्लामिक में, इनको नमस्कार करता हूँ, और इनकी बात बहुत सही है कि जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े, बाहर नहीं पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन ये अपनी शायद वाणी को असंयमित कर गए कि इस अधिकारी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे वो ना हो, चाहे व्यापारी हो, कुछ भी हो, वो हिंदुस्तान सबका है। और इनको ऐसे एक उच्चाधिकारी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने क्या साहब ऐसा होगा वैसा होगा कि इसका मतलब समर्थन करते हैं कि पासपोर्ट जब्त करने की धमकी जो दी गई, भाई पासपोर्ट कोई जब्त नहीं करेगा, तुम करो, तुम वहां पे आंदोलन भी करो, अल्लाह अकबर भी कहो, और ये कहो कि हम ईरान जा रहे हैं। इसका मतलब ये उनका समर्थन करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ये कहना, देखिए, एक वो अधिकारी है, उसका काम लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना है। वो अपनी किसी भी तरीके से उसने कोई ऐसा जब्त करने लिया, उसने धमकी देना उसका अधिकार है। वो आपको चेता रहा है कोई बदमाशी मत करना, यदि अगर बदमाशी करी तो फिर भुगतोगे, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो ये उसने कोई गलत नहीं किया, और मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। पूरे देश के अंदर ये होना चाहिए, जो भी ईरान या इजराइल के बीच के लिए उसके समर्थन में नारे लगाए, उसको चुपचाप हवाई जहाज में बिठा लो, ईरान भेज दो, जो इजराइल को कह रहा है उसे इजराइल भेज दो। ये देश हिंदुस्तान है, इसके अंदर शांति से ही रहना होगा। अगर जिसको उनका समर्थन करना है वहां चले जाएं, वहां पे जाकर उनकी तरफ से युद्ध लड़ें। ठीक है, सही है। उनका मन करे तो आ जाए, नहीं तो ना। बहुत छोटी समझ लीजिएगा। ठीक है राजकमल जी, बहुत छोटी सी बात है। रहते इतने % रहते हैं, क्या केवल ये इस्लाम वाले उसको उनके मददगार हैं? ये बताइए आप मुझे।
ठीक, सैयद बहुत छोटी सी बात है, अगर पड़ोस में झगड़ा हो रहा है तो क्या आप अपने घर में झगड़ा करना शुरू कर देंगे, अपने घर में तमाशा करना शुरू कर देंगे? ऐसा तो नहीं होता ना कहीं भी। तो हमारे देश को अपना देश नहीं समझ रहे। ठीक है राजकमल, सैयद को सुन लेते हैं। मैं सुन रहा था, इनको सुन रहा था, ठीक है गुप्ता साहब, मैं सैयद से भी जरा, ठीक है गुप्ता सैयद से भी जरा, बोलिए, आप बोलिएगा सैयद। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि कोई हल्ला, कोई दंगा नहीं कर रहा है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके अंदर रहते हुए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के तहत विद इन द बाउंड्री जो भी पब्लिक पॉलिसी है उसके अंदर रह करके मुझे विरोध करने का अधिकार है। शियाओं का सबसे बड़ा धर्म गुरु आयतुल्लाह अली खामैनी साहब, उनको निर्मम तरीके से मारा जाता है। क्या आप उनको हक नहीं देंगे इस चीज का जो है दुख का इजहार करने का? आप मुझे बताइए, पिछले 20-25 साल से राजनाथ सिंह को चुन करके भेजने वाले शिया कम्युनिटी लखनऊ की, और ब्रिजेश पाठक को चुन करके भेजने वाली, और नरेंद्र मोदी जाकर के जहां पे दुआ पढ़वाते हैं, उस कम्युनिटी को आप इतना अधिकार भी नहीं देते कि वो अपने सबसे बड़े धार्मिक गुरु के लिए अपने दिल के दुख को प्रकट कर सके। सीओ ने गलत क्या कह दिया? वो तो कह रहे हैं आप जाइए, जहाज में आप कर रहे हैं, अगर समर्थन तो चले जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है, जाइए आप समर्थन कीजिए, खुले तौर पर समर्थन कीजिए। संविधान में ये भी तो कहा गया है आप दूसरों की चीजों को वायलेट ना करें। आप सड़कों पर निकल रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं, ये दूसरों की चीजों को वायलेट करना नहीं है, दूसरों के अधिकारों का आनंद नहीं है। आप इस बात का मतलब समझ रही हैं, इस बात का मतलब समझ रही हैं कि आप चले जाइए ईरान, ये सिर्फ वैसी ही बात है। आप पाकिस्तान चला जाइए, आप हमारे सिटीजनशिप पे जो है वो सवाल खड़ा करेंगे। नहीं, सीओ साहब कह रहे हैं ना, अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो आप जाइए, आप समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमें भेज दीजिए, तो दिक्कत क्या है? जाइए फिर पूरा समर्थन दिखाइए। हम अगर किसी का समर्थन करते हैं या हम किसी का विरोध करते हैं तो हम इस देश में रहेंगे नहीं, तो आप अपने देश के लोगों के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। कहने का मतलब ये सीओ साहब यही तो कह रहे हैं कि आप सड़कों पर मत उतरिए ना, आप समर्थन कीजिए लेकिन आप सड़कों पर मत उतरिए। सिंह को जिता करके ब्रिजेश, चलिए ठीक है, इंद्रेश जी महाराज का काम करते हैं आप। ठीक है इंद्रेश जी महाराज, जो बात सैयद साहब कह रहे हैं ये तो वही बात होगी जी, हम तो अपने मन की करेंगे, आप जो मर्जी कहिए, हम तो चीजें करेंगे, हमारे लिए संविधान है, आपके लिए नहीं है। बिल्कुल मन सैयद, अब चुप रहिए जरा, मैं इंद्रेश जी से सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है सैयद, इंद्रेश जी बोलेगा। कोई तनखैया, कोई राजनेता, देखिए जरा शांत रह करके सुनेंगे तो आनंद ज्यादा है, क्योंकि मैं एक वक्ता हूँ, मुझे शांति ज्यादा प्रिय है। अभी सैयद जी कह रहे हैं कि हम एक बड़ा हमारा धर्म गुरु मरा है। अरे भाई, बड़ा धर्म गुरु, उसके देश में उसके प्रति तो एक आस्था होनी चाहिए, उसके देश में उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। उसी के देश की हमारी जो बेटियां हैं वो प्रसन्न होकर के उसका पुतला जला रही है और तुम्हारे लिए धर्मगुरु है। रही बात अगर आपकी उसके प्रति आस्था है तो कमरे में बैठ कर के नमाज, आप ही लोग कहते हैं कि अदा अकेले में होती है, आप ही लोग कहते हैं कि दुआ अकेले में कबूल होती है। अगर आप ये मानते हैं कि दुआ अकेले में कबूल होती है, आंदोलन में तो मोदी और जी के खिलाफ जो है नारे भी लगे थे। अरे सुनो भाई, अरे सुनने की क्षमता रखा करो यार, तब बोला करो, मतलब डिबेट में आ जाते हो। थोड़ा सुनो तो, एक मिनट सुनोगे तो समझ में आएगा। तुमने कहा कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारी अदाएं अकेले में कबूल होती हैं। अगर तुम्हारी दुआ अकेले में कबूल होती है तो सड़क पे क्या कर रहे हो भाई? अगर नमाज तुम्हें सड़क पे ही पढ़ना है तो दिखावा हो गया, ये तो केवल दिखावा हो गया। और रही बात अगर उनके लिए भारत, इजराइल, ईरान, अफ्रीका, अमेरिका जो भी लड़ रहे हैं, वो कोई भी देश हो, अगर वो लड़ गया, अगर वो आपस में द्वंद्व कर गया, आपस में युद्ध कर गया, तो तुम अपने घर के बेटियों को मार डालोगे, तुम अपने घर के बच्चों को मार डालोगे, तुम अपने घर के पिता को मारोगे, अपने घर के बच्चों को मारोगे। अगर तुमको उनके लिए बड़ा हमदर्द है, उनके लिए बड़ा दुख है, तो तुम्हें रोकता कौन है? ये भारत, जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, ये भारत किसी बड़े कवि ने कहा था, सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अगर खोल करके सुनो, किसी का खून नहीं शामिल, केवल हिंदुओं का खून है शामिल हिंदुस्तान में। ये तुम्हारे अब्बू का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये अगर भारत में रहना है तो भारत में तुम्हारे बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। ऐसे अपनी जबान सवाल करके बात करो, कैसे लोगों को आप बुला देते हैं टीवी में? आप ही के लफ्ज से शुरुआत आपसे हुई थी। हालांकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप दोनों ही मत कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है। शुरुआत आपने भी सैयद कुछ इसी तरीके से की थी। राजकमल जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजकमल जी, ये किस तरीके की भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है? और क्या कोई दूसरा देश अगर जलेगा तो क्या अपना देश आप जला देंगे? अपना घर जला बैठेंगे दूसरे देश के चलते? राजकमल जी, कई इज्जत में मैं यही कह रहा हूँ, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान प्रत्येक हिंदुस्तान में रहने वाले का है, और जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। ये भी बात आप समझ लीजिएगा। पूजा पद्धति आप कोई सी भी करते हो। और दूसरी बात, अरे बात सुनिए, पहले जब आप बोले थे मैं चुपचाप सुन रहा था। अगर आपको ईरान के धर्मगुरु के साथ जितना जिसको है वो सब जाओ यहाँ से। कौन मना कर रहा है? उनके साथ हमदर्दी करो, लौट के आ जाओ। कौन मना कर रहा है?
ये थोड़ी है कि यहाँ पे बैठ के हम पत्थर मारेंगे। समझाइए, वो ट्वीट लिख रहे हैं, ईरान के समर्थन में ट्वीट लिख रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं समर्थन में ट्वीट के नारे बाद बात हो रही है। आप जो है नारे नहीं लगेंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, गुंडाई नहीं करेंगे। वो पुलिस वाले उत्तर प्रदेश सरकार उसको बंद करने के लिए कह रही है। ये नहीं कह रही कि आप जो है गलत है, ये सही है। वो तो पुलिस वालों का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था संभालना है, वो संभाल रहा है अच्छे से। अगर वो नहीं संभालेंगे तो पता है सड़क के आपको ये बताओ, सड़क के ऊपर आकर के आप सड़क के ऊपर आकर के खमैनी जी के समर्थन में सड़क जाम करोगे? आप खमैनी जी के समर्थन के अंदर पत्थर मारोगे, सड़कें जाम करेंगे? देखिए फिर एथिक्स वाली बात आ गई ना सैयद। अगर दूसरे का घर जल रहा है, आप बिल्कुल समर्थन कीजिए, हर किसी को ये राइट है कि समर्थन करे, लेकिन अगर दूसरे का घर जल रहा है तो अपना घर तो नहीं जला लेंगे ना। अपने घर में तो प्रदर्शन मत करो, घर के अंदर बैठ के। ठीक है राजकमल जी, जरा एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है राजकमल जी, सैयद बोले। ये बताइए कि ये अधिकारी होली में, दशहरा में, दुर्गा पूजा में कहाँ रहते हैं? चेतावनी तो सैयद तब भी दी जाती है ना सड़कों पर, तब कौन कर रहा है? अगर सड़कों पर कर रहा है तो क्या पहले इन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की? आप तो अजीब बात कर रहे हैं। तब भी तो पहले रूल्स निकलते हैं, तब भी मीटिंग्स होती है। धार्मिक पर्वों पे कहाँ रहते हैं? और मैं आपको बता दूं, देखिए गलत मत कहिए। शांति समिति की बैठक के अंदर मैं भी जाता हूँ, वो स्पष्ट कहते हैं होली पर दिवाली पर कौन सा प्रदर्शन देखा सही है? होली पे कोई उपद्रव नहीं होगा, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। देखिए मेरी बात सुनिए, होली पे वो कहते हैं शराब की दुकान बंद तो बंद, सड़क के ऊपर उपद्रव नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई भी ये नहीं कहता हम उपद्रव करेंगे। ये आप कह रहे हो कि नहीं हमें उपद्रव करने की इजाजत दी जाए, आपका पासपोर्ट जब्त नहीं होगा। ठीक है राजकमल जी। सैयद सुनिएगा, सिर्फ बात काटनी है तो अलग बात है, लेकिन होली दिवाली पर क्या ऐसी मीटिंग्स नहीं होती? क्या ऐसा चेताया नहीं जाता है कि शराब की दुकानें बंद हो, कोई भी उपद्रव करेगा तो उसको थाने में डाल? क्या ऐसा नहीं होता? अरे बहुत वीडियो हमने दिखाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम ही दिखाते हैं न्यूज। नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल दिखाते हैं। आप अगर देखना ना चाहे, आपने चश्मा लगा लिया ना देखने का, तो वो आपकी बात है। फूलों की वर्षा होती है, बिल्कुल होती है फूलों की वर्षा, बिल्कुल होती है, लेकिन ये चेताया नहीं जाता है। हिंदू धर्म को इंद्रेश जी, सैयद कैफ कह रहे हैं कि जब होली दिवाली होती है, हिंदू त्योहार होता है, तो फिर ऐसा कुछ चेताया नहीं जाता, फिर ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ये पहली बार हो रहा है ऐसा। मेरी बात तो आप सुनने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, सुनने के लिए सिर्फ नहीं बुलाया है, बोलने के लिए भी बुलाया है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ये अधिकारी अगर इस तरीके की ऑर्डर पास करते हैं, नमाज से लेकर के, ईदगाह से लेकर के, यही काम इनका रह गया तो रिजाइन दो, चले जाओ जॉब छोड़ करके, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, रिजाइन देके चले जाओ। ये बात कही, इतनी बड़ी बात कही है। आप सोचिए कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश के अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय को बात कहने के लिए यात्रा निकलती है, उनके ऊपर शराब आकर के फेंकते हैं। हमें दुख तो इसी बात का है। हम अपने तो जाओ वरना ट्रांसफर कराओ, तुम्हारे लिए नहीं है ये प्रदेश यहाँ की चीजें खराब करने के लिए। यहाँ से तनख्वाह लोगे और यहाँ की चीजें खराब करोगे। अपने पे स्केल में रह के बात करो, पे स्केल के जितना दिया जाता है। सैयद आप अपनी भाषा थोड़ी मर्यादित रखिए। ये कोई तरीका नहीं है अपनी पे स्केल में रहकर करिए आपके बाप का घर, ये कोई मर्यादित भाषा नहीं है। आप इस देश में रह रहे हैं, कुछ लोगों को लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। आप कुछ भी नहीं बोल जाएंगे टेलीविजन पर बैठे हैं तो। नहीं, आप कुछ भी नहीं बोल जाएंगे, ये संयमित भाषा नहीं है आपकी कि अपने पे स्केल की हद में रहिए। ऑर्डर भेजूंगा। राजकमल जी, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? भाई आप समर्थन कर रहे हैं, थोड़ी आप बिल्कुल उल्लंघन कर देंगे हर चीजों का। अरे आप तो खुल्लम खुल्ला एक उसकी सरकारी कर्मचारी की नौकरी को चैलेंज कर रहे हैं। आपके हाथ में स्थानांतरण कराना है, आपके हाथ में उसको नौकरी छुड़वाना है, आपके हाथ में उसे सस्पेंड करना है, उसे कानून व्यवस्था संभालनी है, वो कानून व्यवस्था संभालेंगे। हर वो काम करेगा जिससे कि उसकी कानून व्यवस्था व्यवस्थित रहे। अधिकारी होता ही इसलिए है, अधिकारी का काम ही है। और एक बात है, यदि अगर किसी ने निश्चित समझ लो सड़क के ऊपर उपद्रव किया और किसी ने कोई प्रदर्शन किया, तो यही बात निश्चित मान लो, इस देश का मुखिया ऐसा है, पहचानने में नहीं आएंगे लोग, 7 पीढ़ी याद करेंगी, प्रदर्शन करना भूल जाएंगे। ये बात समझ लेना। पहचानने में नहीं आएंगे, ये किसको धमकी दे रहे हैं आप?
आप जो धमकी दे रहे हैं, आपकी धमकी का जवाब धमकी की भाषा में दे रहा हूँ। नहीं, मैंने धमकी नहीं, उस अधिकारी ने धमकी दी। आप साथ साथ धमकी दे रहे हो। सही है, चलिए ठीक है, मैं आपकी की बात को बड़ा कर देती हूँ। किस लहजे में समझाना चाहिए था? अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, ईद का त्योहार है, ईद मनाएंगे ना आप, तो अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तब तो लोग जो निकलेंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, और ज्यादातर मुस्लिम ही निकलेंगे ईद मनाने के लिए। तो उनको किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाहिए था, या क्या कहना चाहिए? सैयद क्या समझ रहे हैं आप, बता दीजिए मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो मैंने बात जहां से शुरू की है, बड़ी संयमता से आपने खुद ही ये बात शुरू की थी। मैंने कहा कि हमारे धर्म में किसी को तकलीफ पहुंचाना एक गुनाह है, और हमारी नमाज से या किसी भी धार्मिक कृत्य से किसी भी धर्म को, संप्रदाय को, या आपस में खुद को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए, अगर जगह कम पड़ रही है, तो बहुत से मस्जिद, मदरसों, दरगाहों में जो है दोबारा नमाज पढ़ने का प्रावधान बहुत सालों से चलते हुए आ रहा है। वहीं पे 2 बार नमाजें हो जाती हैं ईद की, और लोग खुशी खुशी पढ़ के अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। लेकिन जहां पे एग्जीक्यूटिव ओवर रीच की बात है, जहां पे वो अपने ताकत पे निरंकुश तरीके से चलते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी वार्निंग दे रहे हैं, ऐसे ऐसे फर्जी ऑर्डर पास कर रहे हैं कि यहाँ इस मस्जिद में इतने ही लोग नमाज पढ़ेंगे। अरे तुम कौन होते हो भाई? तुम्हारी पे स्केल इसकी इजाजत देता है? तुम्हारी इतनी पावर है कि तुम ऐसे ऑर्डर पास करो? उस पे माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कहा कि ऐसे ऑर्डर आप नहीं पास कर सकते, और अगर करना है तो रिजाइन देके घर बैठिए। सैयद ऐसा है, सीओ पद पर वो साहब बैठे हुए हैं, और जब चीजें करवानी होती हैं तो फिर मिलजुल कर ही होती है। अधिकारी से अधिकारी बात पहुंचती है, फिर किसका कितना पद है और कब क्या हो जाएगी आप भी नहीं कह सकते। जब कुछ करवाना होता है तो ये मिला जुला काम होता है, अधिकारी टू अधिकारी काम होता है। तो आप ये मत बोलिए कि वो करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। अधिकारी के बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई ऐसे राह चलता इंसान नहीं है। तो कुछ समझती नहीं है, कुछ जानती नहीं है। मैं कह रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, ये बताइए, हाईकोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या अधिकारी? क्या कहा हाईकोर्ट ने, बताइए जरा, क्या कहा हाईकोर्ट ने? कहा है कि ये जो अधिकारी इस तरीके के ऑर्डर अभी संभल में पास किया है कि संभल की मस्जिद में इतने लोग से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ये काम अधिकारी का नहीं है, उसको इसका कोई अधिकार नहीं है। और अगर ऐसे ऑर्डर पास करना है तो रिटायरमेंट लेके घर बैठे या ट्रांसफर करा लें। अभी बता रहा हूँ मैं, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट हम लोगों आपको बता रहा हूँ, मैं ऑर्डर भेज दूंगा। अपने कथा, अरे भाई आप तो कुछ मानते ही नहीं है, आप तो पार्टी वाले कुछ मानते ही नहीं है। अधिकारी है तो क्या अधिकारी सब सर्वोपरि हो गया? अधिकारी सर्वोपरि नहीं है। इस देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, उसका सम्मान करना सीखना पड़ेगा इन अधिकारियों को। ठीक है, नहीं सीखेंगे तो नौकरी जाएगी। ठीक है। इंद्रेश जी, लास्ट कमेंट आपसे ले रही हूँ, बोलेगा। हमारे मंदिर की भी बात है। अभी इनको आप ये बताएं, इन्होंने ये कह दिया कि किस अधिकार से उन्होंने नमाज पढ़ने पर रोक लगाई, कितने व्यक्ति एक साथ नहीं आ सकते। मैडम, हमने भी अपने धर्म सभाओं को स्थगित किया है। यही प्रशासन, यही कोर्ट, यही अधिकारी जब ज्यादा भीड़ होती तो हमारी धर्म सभा स्थगित कर देती है, हमारे मंदिर के कपाट को बंद करवा दिया जाता कि बाहर से दर्शन होंगे। अगर वो हिंदू के धर्म सभा को रोकने का अधिकारी है, हिंदू मंदिर को बंद करवाने का अधिकारी है, हमारी कथा में भीड़ ज्यादा आ गई, हमारी कथा को रोकने के अधिकारी है, तो भाई तुम किस खेत के मूली हो? क्या तुम्हें नहीं रोक सकती क्या? चलिए ठीक है, ये बात समझने की है कि जब जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को समझा जाता है, या फिर ये मिली जुली चीजें होती है। जनता को भी समझना पड़ता है, अधिकारी को भी समझाना पड़ता है, लेकिन समझ की बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिकारी की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं, और सीओ साहब का काम है ये कि वो किसी भी त्योहार पर चीजों को मैनेज करें, वो किसी भी तरीके से करें, ताकि चेतावनी भी दी जाती है, ताकि जनता जो है वो समझे। जो समझने वाले हैं वैसे ही समझ जाते हैं, अन्यथा चेतावनी देकर समझाया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोड़ सकते हैं।